जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हम चर्चा करेंगे, चर्चा में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जानेंगे। कल की वीडियो में आपको वैदिक काल के बारे में बताया था, वैदिक काल कहाँ से, ईसा पूर्व से क्या है इसके अंदर। और आज जो चर्चा होगी वो मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या होता है उसके बारे में चर्चा होगी। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारे तीन वंश मिलते हैं। तीन वंश कौन कौन से हैं आप लोग जरा यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ। एक है हर्यंक वंश, फिर है शिशुनाग वंश और है नंद वंश। इन नंद एक वंश है, तीन वंश है, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले ये हमारे भारत देश है, ये मगध का क्षेत्र था। ये मगध का क्षेत्र था। तो मगध का राजा था, हर्यंक वंश था मगध में, और इसका राजा था बिंबुसार। बिंबुसार राजा था मगध का। ये था हमारा मगध क्षेत्र, इसका राजा था बिंबुसार। जो कि यहाँ पे तो बिंबुसार का ऐसा था, वो शादियां पे शादियां कर रहा था। मतलब बिंबुसार ने एक शादी करी, दो शादी करी, तीन शादी करी। उसका लड़का था, बिंबुसार का लड़का था अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु सोच रहा था हमारे पिताजी तो शादी पे शादी करे पड़े हैं, हमें तो मौका ही नहीं दे रहे हैं शादी करने का। तो बिंबुसार ने, और ना हम राजा कैसे कब बनेंगे। तो उसने जब ऐसा सोचा, ख्याल मन में लाया, तो अज्ञातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया और खुद राजा बन गया। तो बिंबुसार से के बाद राजा हो गया अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु जब राजा बन गया, अज्ञातशत्रु ने शादी करी बढ़िया, और राजपाट बढ़िया चल निकला। राज कौन सा था? मगध क्षेत्र था अपना। तो मगध क्षेत्र को बिंबुसार अज्ञातशत्रु बढ़िया से चला रहा था। उसके बाद में अज्ञातशत्रु के बाद में उसका बेटा हुआ उदयन। उदयन ने क्या काम करा, उसे लगी कि हम ये भी हमें नहीं, मतलब शादी ना करने दे रहे हैं, यही हमारे पिताजी हमारे राजा बने बैठे रहेंगे और हमें कब मौका मिलेगा। तो उसने अज्ञातशत्रु, उसने भी अपने ही बाप का मर्डर कर दिया अज्ञातशत्रु का, और अपना उदयन राजा बन गया। अब जो उदयन का सेनापति था, उसने उदयन को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। सेनापति ने मार के और अपना राजा बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश का फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। फिर शिशुनाग वंश का जो सेनापति था, उसे महापद्म नंद ने मार के नंद वंश की स्थापना कर दी। वहां उस शिशुनाग वंश यहीं पे समाप्त हो गए, एक ही पीढ़ी चली। उसके तुरंत सेनापति ने उसे मार के और नंद वंश की स्थापना कर दी। उसका राजा बन गया महापद्म नंद, यानी कि हर्यंक वंश से चले थे और नंद वंश पर आ गए। अब महापद्म नंद वंश के बाद उनका बेटा हुआ धनानंद। धनानंद की कहानी आपको बताते हैं, धनानंद कौन था, कैसा क्या था। उधर धनानंद राजा था। धनानंद ऐसा राजा था जो हमेशा मदरापान, वैश्यावृत्ति, रानियां अपना नृत्य कर रही है, मतलब अब खोया हुआ था। उससे प्रजा से कोई मतलब नहीं है कि उसकी प्रजा कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और अपना वाह बढ़िया चल रहा है उसका काम। मतलब मदरापान करना और वो करना, ये धनानंद का काम था। अब यहाँ पे उधर से सिकंदर जो था वो पूरा देश जीतते हुए आ रहा था। सिकंदर अफगानिस्तान से जीतता हुआ अरब से चला था 326 ईस्वी में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर चला। अब यहाँ पे एक नदी पड़ती है, उसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने की कोशिश थी, मगध वंश लग जाता है। अब क्या था, यहाँ पे ब्यास नदी पे एक वो ऋषि हुए थे, उनका नाम था चाणक्य। ऋषि चाणक्य हुए थे, ठीक है। तो चाणक्य को जब पता लगी कि सिकंदर पूरा देश जीतता हुआ आ रहा है, वो हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो उसने क्या काम करा, उन्होंने गए। यहाँ के राजा कौन थे? मगध के राजा। ये मगध है, ये छोटा ही सा क्षेत्र था। यहाँ के राजा थे धनानंद, जो कि खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था कि हमारी प्रजा कहाँ जा रही, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चाणक्य ने बोला कि ये धनानंद क्या कर रहे हो, और देखो कि ये कैसे
कैसे वो आ रहा है सिकंदर, सिकंदर कैसे आ रहा है, हमारे देश पे आक्रमण करने वाला है, ब्यास नदी पार करने के बाद तो फिर यहाँ आक्रमण कर देगा। तो उसने फिर जो धनानंद था उसने कही, ए चाणक्य, वो अपनी बातों में मगन था, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, उसने चाणक्य को लात मार के मतलब निकाल दिया। तो चाणक्य ने फिर वहीं प्रण लिया कि ऐसा, चाणक्य ने प्रण किया, हे धनानंद, मैं प्रण करता हूं जब तक मैं तेरा सिंहासन और तुझे तहस नहस नहीं कर दूं तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। फिर ये बात जब धनानंद ने सुनी तो धनानंद ने अपने कई सेनापति से सबसे कि इसे ये बाबा को मृत्युदंड दिया जाए। उन्हें चाणक्य जी को, जो चाणक्य थे, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। जब चाणक्य को मृत्यु दंड दे रहे थे तो उस टाइम एक बालक ने चाणक्य को बचा लिया था। चाणक्य को बालक ने लिया बचा। उस बालक का नाम था, क्या नाम था बालक का? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने बचा लिया किन्हें? चाणक्य जी को। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बचाया था, फिर चाणक्य ने ही प्रण लिया था कि इसका सिंहासन हिलाना है, इसको धनानंद को तहस नहस करना है, तो उसके लिए कुछ भी करना हो। तो चाणक्य जी, और उधर चाणक्य जी को वो भी बचाना था कि उधर सिकंदर पार ना कर जाए। तो चाणक्य ने अपनी कूटनीति, चाणक्य आपको देखा होगा कूटनीति के बहुत माहिर थे। अगर चाणक्य नीति पढ़ लोगे तो आप राजनीति, कूटनीति बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो उसमें क्या था, कूटनीति में क्या था कि उन्होंने गए सिकंदर के पास, चाणक्य गए सिकंदर के पास और उससे बोले कि ऐसा है, वो आप हमारा दुश्मन, हमें लात मार के उसने निकाल दिया, हमें मृत्युदंड दे दिया धनानंद ने, और आपका भी वो मगध का राजा आपका भी दुश्मन है, तो हम दोनों का दुश्मन है। तो उससे बताएगी सिकंदर से कि ऐसा है, आप मगध में मत जाना, मगध में जो बहुत देवी मंदिर हैं, देवी और मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत वो है, तो आप क्या कहते हैं, वहां देवीय प्रकोप है, तो देवीय प्रकोप जहां है वहां आप मत जाना, आपके लिए उचित नहीं है। सिकंदर ने बोला, ये क्या बकवास कर रहा है बाबा, देवीय प्रकोप है, हम पूरा देश जीतते आ रहे हैं, हमें कौन रोकेगा, कौन सी देवी देवता में दम है जो हमें रोक के दिखाएगा। उनके ठीक है। अब सिकंदर उसे जीतना क्यों चाहता था, यानी कि मगध को, भारत को जीतना क्यों चाहता था? क्योंकि ये जो मगध क्षेत्र था, ये धन संपदा, अनाज, अन्न, हीरे जवाहरात, मंदिर वगैरह हर चीज यहाँ पे अवेलेबल थी, उचित थी, तो हर आदमी भारत को जीतना चाहता था। तो कई लोग आए भारत पे, कई जगह से आक्रमण हुए, उसी में एक सबसे पहले सिकंदर आया था, इसने आक्रमण किया। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, हम नहीं मानते चाणक्य तुम्हारी बात कि यहाँ देवीय प्रकोप होगा। जब चाणक्य की देवीय प्रकोप की उसने बात नहीं मानी, फिर चाणक्य ने एक काम किया, उसके जब सेनापति कहीं पानी उनी भरने गए तो एक सेनापति को मार के चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसकी सेना की ड्रेस पहना के उसकी सेना में शामिल कर दिया। चाणक्य ने कूटनीति से अपनी सेना में चंद्रगुप्त को उसकी सेना कर दिया। अब चंद्रगुप्त क्या करते थे, चंद्रगुप्त कहीं खाना में जहर मिला देते थे, कहीं पानी में जहर मिला देते, या कहीं कुछ करते। अब खाना में जहर मिला दिया, सेना रात में खा के सोई और मर गई। और उधर चाणक्य ने फैला दिया, अरे देवीय प्रकोप की वजह से मारे गए, हमारे सैनिक देवीय प्रकोप की वजह से मारे गए। अब क्या था, सिकंदर का दिमाग हिल गया। सिकंदर बोला, यार वास्तव में यार समझ में नहीं आ रहा है, पूरा देश जीत के आ गए, पूरी दुनिया जीत के आ गए, लेकिन यहाँ मगध को जीतने में यहाँ देवीय प्रकोप है। तो सिकंदर को बात समझ हजम नहीं हुई और सिकंदर ने कही, भैया यहाँ से अपना झोला डंडा उठाओ और यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ ना मिलेगा, यहाँ कुछ ना है, हमें मरने से अच्छा है कि हम यह नदी पार ना करें, ब्यास नदी पार ना करें और इसे
पार निकले। तो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन इसमें आते हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। किसने, सिकंदर ने। कितने वंश है हमारे वंश है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यंक वंश में हुए बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अज्ञातशत्रु और उदयन। उदयन को मारने के बाद सेनापति ने यहाँ नंद वंश की स्थापना करी। महापदम नंद थे, महापदम के नंद के बाद धनानंद आए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसने वापस लौट गया। उसके बाद में चंद्रगुप्त ने, वो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं से निपुण बनाने के बाद आक्रमण करा धनानंद पर। धनानंद को मार के चंद्रगुप्त का अभिषेक कर दिया और उस समय बन गया कौन सा वंश, चंद्रवंश, वो मौर्य वंश बन गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजा बनने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करी और फिर बन गया मौर्य वंश। ठीक है, अब मौर्य वंश जब बना तो चाणक्य उसमें मुख्य उसमें थे, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य मुख्य थे। अब क्या था, उधर सिकंदर जब वापस लौटा तो जेवीलोन एक जगह है। ठीक है, 323 ईस्वी में, 326 से उल्टी गिनती शुरू होती है ईसा पूर्व में, तो 323 ईसा पूर्व में जेवीलोन में सिकंदर अपनी बीमारी के चलते सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की जेवीलोन में मृत्यु होने के बाद क्या था, जो सिकंदर का सेनापति था, सेनापति का नाम पता है क्या था सिकंदर के सेनापति का? सिकंदर के सेनापति का नाम था, क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था, वो था सेनापति किनका? सिकंदर का। अब सिकंदर मर गया तो सब कुछ उसने समेट लिया। उसने कही अब मैं आक्रमण करूंगा मगध पे, मैं मगध को जीत के दिखाऊंगा। मगध मतलब अपना जो भारत का ये क्षेत्र था, मगध क्षेत्र कहते थे, तो मैं मगध को जीत के दिखाऊंगा। तो वो जब आया, यहाँ आया, आने के बाद फिर अपनी फौज लेके आया। वो क्या नाम है? सेल्यूकस। अपनी फौज लेने के बाद आया, फिर यहाँ राजा कौन था? धनानंद की जगह पर राजा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। इन्होंने फिर धनानंद में युद्ध हुआ, इनका और धनानंद कह रहे हैं सॉरी, इनका और उसका सेल्यूकस का युद्ध हुआ। जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ तो उसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। सेल्यूकस की उस युद्ध में पराजय हुई क्योंकि हमारे जो चाणक्य थे उनकी बहुत कूटनीति बहुत सफल थी। वो कूटनीति के चलते हुए उन्होंने ये वो जीत लिया और उसे हारना पड़ा। किसे? सेल्यूकस को। जब सेल्यूकस के घुटने टेक दिए सेल्यूकस की सेना ने, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के आगे, तो चंद्रगुप्त से प्राणन की भीख में मांगने की जगह उसने कही क्यों ना, उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें चंद्रगुप्त से। तो उसने, सेल्यूकस ने अपनी बहुत सुंदर विश्व विख्यात उसकी जो बेटी थी उसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया उसका नाम था लड़की का। वो इतनी सुंदर थी, जब ससुरा चंद्रगुप्त ने को देखा तो चंद्रगुप्त पागल हो गए उसके पास, उसमें इतनी सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है। जब देखा कि इससे विवाह होगा, बढ़िया बात है, तो चंद्रगुप्त ने उसे उठाया, गले लगाया और अपना ससुर बना लिया। ससुर बनाने के बाद कार्नेलिया से बड़ी धूमधाम से शादी करवाई चंद्रगुप्त ने, बहुत बढ़िया। और फिर बढ़िया दहेज लिया, क्योंकि सबको पता है कि बढ़िया दहेज लिया था, उसमें काफी दहेज दिया उसने और बढ़िया करके विवाह करी। अब उसने सोचा हम तो रिश्तेदार बन गए, यानी कि मगध हमारा हो गया, हमारे किसका हो गया? दामाद का हो गया मगध, क्योंकि हमारी लड़की मगध पे राज करेगी। बहुत अच्छा दिमाग लगाया और अपनी जान भी बच गई उसकी। ठीक है, तो मगध की जानकारी एक पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका बुक है, ये लिख लेना, इसमें मगध की जानकारी मिलती है। इंडिका बुक है, इसमें मगध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश की। यहाँ से जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और उन्होंने लड़ाई करी सेल्यूकस निकेटर से, उसके बाद उसकी कन्या से शादी करने के बाद तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका साम्राज्य बढ़ गया। जो ये मगध क्षेत्र था, जब मगध को जब चंद्रगुप्त को उसको जीतने के बाद तो पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान दहेज में मिला। तो जो मगध क्षेत्र था वो बढ़ गया, यानी कि दहेज में सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त को दहेज मिला। पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान ये है, ये सारा पूरा कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। ठीक है, अब यहां से हमारा भारत का जो मगध का क्षेत्र था वो बढ़ गया। बढ़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जब शादी हुई तो उसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का कोई खास इतना योगदान नहीं था। बिंदुसार के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बिंदुसार था, उसके बाद उसके दो बेटे हुए। एक का नाम था सुमिम और दूसरे का नाम था अशोक। तो दो बेटे, एक अशोक सम्राट, एक नाटक था वो आपने देखा हो, सम्राट अशोक, तो एक वो अशोक है, ये एक सुमिम और एक अशोक। तो बड़ा था सुमिम और छोटा था अशोक। तो क्या था यहाँ पे, जब चंद्रगुप्त बिंदुसार ने क्या काम किया, बिंदुसार अपना तो मगध का राजा था, चंद्रगुप्त का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम किया, वो पहाड़न पे चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ मोह त्याग के वो पहाड़न पे चले गए और अब बाबा बन गए, मतलब अब अलग चले गए पहाड़न पर और बाबा बन गए। उसके बाद में बिंदुसार को राजपाट दे गए। अब बिंदुसार तो मगध देख रहा था, मगध का क्षेत्र, और एक जो श्रीनगर का कश्मीर का क्षेत्र था, और एक कश्मीर का क्षेत्र था, और ये इधर महाराष्ट्र है जो है अवंती, ये क्षेत्र था। तो इससे ही लगता है कलिंग, जो आज इसे उड़ीसा कहते हैं, एक उड़ीसा भी कहते हैं आज के जमाने में, पहले कहते थे उसे कलिंग, ये क्षेत्र थे। तो बड़े बेटे को तो उसने दिया कश्मीर का क्षेत्र, जिसका नाम था सुमिम, उसकी देखभाल, वहां की स्थापना उसने करी। और छोटा बेटा था सम्राट अशोक, वह पहले अशोक था, बाद में सम्राट बना वो। तो अशोक को अवंती जो वो था अवंती, वो दिया क्षेत्र। तो अब क्या था, सुमिम कश्मीर में हो गया विद्रोह, कश्मीर में विद्रोह हो गया, वहां के राजा के लिए वहां के लोग खिलाफ में आ गए, पत्थरबाजी करने लगे। मतलब अभी भी कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, आप लोगों को पता होगा। तो बिंदुसार ने क्या काम किया, अपने छोटे बेटे अशोक से गई कि कश्मीर जाओ और ये मामला सुलझाओ। तो कश्मीर गए, बिंदुसार कश्मीर गए, वो बिंदुसार कह रहे हैं अशोक सम्राट कश्मीर गए और वहां ऐसा मामला समझाया कि सभी लोग उसकी बात मानने लगे, सब बात मानने लगे। वो वापस आया, अपने पिताजी बिंदुसार से कही वहां सब ठीक हो गया है और कुछ अब गड़बड़ नहीं है। उसके बाद में वहां उसने श्रीनगर, जो आज श्रीनगर है, उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। उसी टाइम वो मामला सुलझाने के बाद में अब वो अपना वापस आ गया और कह दी अब वहां कोई समस्या नहीं है। यानी कि उसकी कूटनीति इतनी बढ़िया थी अशोक की, वो भी चाणक्य का ही गुड़ी था, ऐसे समझ सकते हो आप। तो अब क्या था, बिंदुसार के बाद बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई। बिंदुसार के ना होने के बाद राजा कौन बनेगा, बात ये आ रही है। सुमिम था, वो इतना प्रभावशाली नहीं था, इतना कुछ आता नहीं था उसे। तो अशोक ने सोचा कि वैसे तो कायदा में बड़ा ही बेटा राजा बनता है, तो और उसे राज करने का कोई वो नहीं था। अशोक राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो उसने क्या काम किया, अशोक ने अपने बड़े भाई को मार के अशोक ने अपने बड़े भाई को मार के और अपना मगध का राजा बन गया। यहां से अशोक सम्राट बना, यानी कि उसने अपने बड़े भाई को मार के अपना मगध का राजा बना और पूरा मगध, पूरा सब कुछ अपने
पास रख लिया उसने और अपना राजा बन गया वहां का, यानी कि सम्राट अशोक बन गया। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सारा सब कुछ सम्राट अशोक के अधीन आ गया और अशोक हो गया सम्राट, जिसे कह सकते हैं। आगे क्या था, अब अशोक का अचानक मोह भंग हो गया, मतलब उसे लगी यार हमने इतने अपराध करे, इतने लोगों को मारा, सब कुछ करा, उसका अपना उसका दिमाग डाइवर्ट, मतलब बहुत वो हो गया कि ये हम क्या कर रहे हैं। और उससे पहले चंद्रगुप्त था, उसने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद उसने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और किसी जीव की हत्या करने का निर्णय नहीं लिया। चंद्रगुप्त पहाड़न पर चले गए, जैन धर्म अपना लिया। उसके बाद जो अशोक था, अशोक का भी ऐसे ही मोह भंग हो गया, यार हमने इतना सब कुछ कर दिया और इतना वो कर दिया। तो उसके बाद में अशोक ने सोचा यार ये तो बहुत गलत काम करे हैं हमने, तो अशोक ने फिर यहाँ से अपना जीवन समाप्ति की ओर ले गए। अशोक ने कहा ये सब बेकार है, राजपाट कुछ नहीं, सब बेकार है। और अशोक ने क्या, अशोक का जो भतीजा था उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिला के और बौद्ध बना दिया। मतलब फिर उसके बाद में अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, ओम नमो बुद्धाय वाले, ओम नमो बुद्धाय मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। अब अशोक के एक बेटा हुआ जिसका नाम था महेंद्र, और एक लड़की थी उसका क्या नाम था, संघमित्रा। संघमित्रा और महेंद्र, संघमित्रा। संघमित्रा और महेंद्र, ये एक लड़का और एक लड़की हुई सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, सब राजपाट छोड़ दिया और वहां का राजा बन गया था, उसका नाम था पुष्पमित्र सोंग। पुष्पमित्र सोंग वहां का अशोक का सेनापति था। फिर वो वहां का उसने फिर उसके बाद में जो महेंद्र और संघमित्रा थे उसे अशोक ने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचारक बनाया, मतलब प्रचार करने के लिए कि जाओ श्रीलंका जाओ, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, बौद्ध जी का प्रचार करो और वो करो, सबको समाज को सही दिशा दिखाओ। मतलब सब लड़ाई दंगा राजपाट छोड़ के बौद्ध बना दिया, बौद्ध भिक्षु। फिर वो उसका लड़का महेंद्र था और संघमित्रा थी, वो दोनों प्रचार करने श्रीलंका गए थे। उसके बाद में जो क्या कहते हैं सोंग, फिर इसके बाद जो सेनापति था उसका नाम था पुष्पमित्र सोंग। अशोक का सेनापति का नाम था पुष्पमित्र सोंग, सुंग कह सकते हैं, ये सेनापति था। फिर इसने अपना वंश चलाया, ये राजा बन गया। फिर यहां से सुंग वंश की स्थापना हुई, इससे ब्राह्मण वंश भी कह सकते हैं, ब्राह्मण वंश। सुंग वंश मतलब ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर यहाँ की स्थापना के बाद फिर यहीं पर फिर समाप्त हो गया। अब इससे आगे की वीडियो हम आपको आगे बताएंगे और आपको आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी कि मगध क्षेत्र क्या था, कैसे सिकंदर आया, कैसे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त ने कैसे क्या किया, उनके बेटे अशोक, सब कुछ था इसमें। ऐसे ही आपको मगध का बारे में समझ में आया होगा कि कैसे क्या हुआ था। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और धन्यवाद।